प्रणाम नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। बड़ी बात भारतवासियों, क्यों बोल रहा हूं भारतवासी? भारत भूमि, भारत संस्कृति, अध्यात्म, दर्शन, केवल बड़ी बड़ी बातें, नात जात, अमीर गरीब, छुआछूत, भेदभाव, बेटा बेटी, धार्मिक परंपरा में अंधश्रद्धा, पूर्वाज, बाह्य आडंबर, सती प्रथा, दहेज प्रथा, चंद्रमा में जिससे दाग है, खल्ट है, ऐसी हमारी परिभाषा। वैसे बेटा बेटी में फर्क कब खत्म होगा? आज का विषय बेटा बेटी में फर्क कब खत्म होगा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके घर में बेटी की जगह अगर बेटी पैदा हो गई, प्रथम संतान, तो क्या आप उतने खुश हो गए जिसका बेटा पैदा हो तब? नहीं। हर घर में चाहे कितना भी शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उस घर में भूचाल आ जाएगा। यहीं से सामाजिक गिरावट चालू होती। कड़ी सच्चाई, हम कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, पूजा भी करती है, मान सम्मान देते हैं, लेकिन वही बेटी अगर घर में पैदा हो तो एक बोझ बन जाती है, पराया धन बन जाती है। और बेटा वो पैदा हुआ तो खानदान का वारिश है, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ाएगी, बुढ़ापा का सहारा। यही सामाजिक गिरावट, मैं तो बोलता हूं सामाजिक पाखंड है, एक प्रकार का षड्यंत्र। हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति, जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में देवी देवता वास करते हैं। पुराने जमाने में ऋषि गायत्री और मैत्रेयी वे तो बुलाती थी। दुर्गा शक्ति की, सरस्वती शिक्षा की, लक्ष्मी धन की देवी। प्राचीन भारत में नारी कमजोर नहीं लेकिन सर्वश्रेष्ठ थी। तो फिर बदलाव क्यों हुआ? ऐसे क्या परंपरा हुई? ऐसे कुछ क्या हो गया? समय बदला, समाज बदला, समाज में गिरावट आई, षड्यंत्र भय, पितृपक्ष, प्रधानता, बेटी को बोझ समझना, संपत्ति में भेदभाव, इसलिए नारी क्या बनी? बोझ। आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा प्रभाव, आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण है बेटा हो या बेटी नक्की कौन करता है? पिता का क्रोमोसोम एक्स और वाई, माता का तो डबल एक्स। पिता का एक्स और माता का एक्स, एक्स एक्स मिला क्या हुआ? बेटी। पिता का वाई, माता का एक्स, क्या बना? बेटा। तो बेटी होने के लिए जिम्मेदार कौन है? नारी नहीं, माता नहीं, बहू नहीं, बेटी नहीं। कौन जिम्मेदार है? पिता, फादर, आपका पुत्र जिम्मेदार है। ये हम स्वीकारते नहीं, फिर भी हम दोष किसे देते हैं? नारी को। समाज क्या कहता है? बेटी हुई मां दोषी, बेटा नहीं हुआ मां पूर्ण। अज्ञानता है, अन्याय। अगर 4 बेटी हो गई, दूसरी बहू ले आओ, ये नहीं बोलते कि तेरे बेटे में गुण। ऐसा क्या प्रॉब्लम है? अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो औरत बांझ है, ये नहीं बोलेगी वो मर्द में कुछ तकलीफ है। 40% से कम शुक्रकोश हो तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। कभी पुरुष अपना मेडिकल जांच नहीं करवाएगा, जांच के लिए औरत को भेजेगा, बेटी को भेजेगा, जबकि ज्यादातर गड़बड़ पुरुष में ही होती है। उसका अहंकार, उसका गर्व, उसका ईगो उसको सत्य स्वीकारने से रोकता है। समाज जब बेटियों को अगर आप खत्म कर दोगे, आज हिंदुस्तान में 1000 बेटी, बच्चे कितने? 850। जेंडर रेशियो में भेदभाव हो जाएगा, अपराध बढ़ेंगे, विवाह संकट पैदा होगा, और चीन उसका वन चाइल्ड मैक पॉलिसी। इसलिए बेटी बचाओ तो फ्यूचर बनेगा, समाज बचेगा। और एक दिस इज द बेटी, नारी इज द फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। वैज्ञानिक से बेटी को बच्चे
बचपन से सिखाया जाता है हर समाज में, चाहे हिंदुस्तानी हो, यूरोपियन हो, मुस्लिम कंट्री हो, तू पराया धन है, तू घर पे बोझ है। और बेटे को घर का वारिस, हमारे पीढ़ी आगे चलाएगा। अरे वे दोनों में असमानता क्यों करते हो जब बेटा और बेटी एक ही परमात्मा का संतान है? आप अपनी ही बेटी को कुछ उम्र के बाद पराया क्यों बनाते हो? असली वजह क्या है? सवाल, क्या बेटी कम है? बेटी डॉक्टर भी है, टीचर भी है, साइंटिस्ट भी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी है, फिर भी क्यों बराबरी नहीं? हर क्षेत्र में, क्रिकेट में जाओ, फुटबॉल में जाओ, वॉलीबॉल में, स्पोर्ट्स में जाओ, फिल्म इंडस्ट्री में जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हर क्षेत्र में वो आगे। सबसे बड़ा झूठ लोग क्या कहते हैं, बेटा वंश चलाएगा, बेटा पीढ़ी चलाएगा। अरे वंश किससे चलता है? खून से चलता है। और खून कौन देती है? माता। बच्चा पैदा कहाँ होता है? माता के गर्भ में। रहता कहाँ है? माता गर्भ में। खाना पीना पेड़ कौन देती है? माता। तो पिता की बात तो केवल सुपर को दिया ना, उसके बाद तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। 9 महीने तुम खुद पाल के देखो अपने पेट में, तब पता पड़े बेटा बेटी क्या होती है। याद रखिए, बेटा और बेटी दोनों एक ही परमात्मा के संतान है। बेटा बेटी का फर्क शरीर से नहीं, हमारी सोच बदलो। अगर सोच बदल गई, जमाना बदल जाएगा। शिक्षा अगर करना है बेटा बेटी में, सोचो शिक्षा में समानता लाए, परवरिश में समानता लाए, सोच में बदलना है। बेटा बेटी नहीं, संतान होना जरूरी है। संतान को देखो, जिस दिन बेटी के जन्म पर जितना आनंद बेटी के पैदा होने पर हुआ, उससे 2 गुना आनंद बेटी के पैदा होने पर हो गया। उस दिन समाज में भेदभाव मिट जाएगा, असमानता मिट जाएगी, समाज बदलाव करेगा, प्रगति विकास करेगा। इसलिए इतिहास बदलेगा। सोचो, बेटी को बचाना नहीं, बेटी को अपनाना है। बेटी को मान सम्मान इज्जत देनी है, क्योंकि बेटी ही जीवन देती है, बेटी ही भविष्य बनाती है, बेटी ही संस्कार देती है। धर्म, किसी भी धर्म ने कभी भी भेदभाव नहीं सिखाया। केवल इंसान की ही घटिया सोच है। इसलिए वो सती प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा लग्न नहीं करना चाहिए। समाज बेटी को पैदा नहीं होने देता। समाज बेटी को बेटी नहीं चाहिए। घर में बेटी के लिए क्या चाहिए? मेरे को तो अच्छी संस्कारी, अच्छी पढ़ी लिखी बहू कहाँ से चाहिए? जब अपने बेटी को पैदा ही नहीं होने देता, उस बेटा क्या रहेगा? पूरा जीवन भर सांड बन के घूमता रहेगा, हजारों उपद्रव करेगा, गलतियां करेगा, फिर भी बेटा बेटा है। इसलिए मनन करें, चिंतन करें, समझने की जरूरत, समाज परिवर्तन की, हमारी सोच बदलने की जरूरत है। आज का अध्याय सूर्य स्तन में बेटा बेटी में फर्क क्यों, फर्क कब खत्म होगा? मनन करें, चिंतन एवं अन्य पेरेंट्स को भेजें। प्रणाम, शुभेच्छा।